हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के बाद फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लेबर पेन जैसा पेन क्यों होता है, एकदम शार्प पेन होता है, तो उसका क्या रीज़न होता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। डिलीवरी के बाद लेबर पेन जैसा पेन या क्रैम्प्स क्यों होता है? तो डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक ये पेन आपको होता है और बहुत शार्प पेन हो सकता है, जैसे पीरियड्स क्रैम्प होते हैं या जो लेबर पेन होते हैं उसकी इंटेंसिटी वैसे ही हो सकती है, क्योंकि जो डिलीवरी के तुरंत बाद जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं अपनी शेप में वापस जाने के लिए। तो जब वो अपनी शेप में वापस जाने लगता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस वजह से हमें वो पेन फील होता है। और क्या होता है, जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो, जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेस्ट फीड करवाते हुए भी आपको ये पेन हो सकता है या ब्रेस्ट फीड के तुरंत बाद आपको ये पेन हो सकता है, और बिल्कुल लेबर पेन जैसा हो सकता है कि पेट में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, थाइज़ में पेन हो रहा है, ऐसा पेन हो सकता है। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल होता है। और ये होता है कुछ लेडीज़ को कि डिलीवरी के साल हो गया, 2 साल हो गया या 6 महीने भी अगर हुए हैं तो उसके बाद भी लेबर पेन जैसा पेन क्यों होता है। से मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो डिलीवरी के बाद जैसे पहले मेरे जो पीरियड साइकिल था वो इरेगुलर था। तब इरेगुलर पीरियड में वैसे भी आपको पेन कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन होता ज़रूर है। और दूसरा ये हुआ कि डिलीवरी के बाद जो मेरा पीरियड साइकिल है वो तो रेगुलर हो गया, बट मेरी जो क्रैम्पिंग है वो बहुत बढ़ गई है। और कभी कभी ये भी होता है कि एकदम ऐसा पेन होता है कि मुझे मतलब जो डिलीवरी का पेन होता है ना, लेबर पेन, सही में मुझे वो याद आ जाता है। तो इसका रीज़न जो मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था कि जो मेरी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है या जो पीरियड पेन है मेरा वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है डिलीवरी के बाद, तो ऐसा क्यों है? तो उनका यही कहना है कि भाई ये तो हार्मोनल होता है कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं या कैसे नहीं है, पीरियड साइकिल आपका कैसा है, ये हर किसी में डिफरेंट होता है। कुछ लेडीज़ को होता है कि डिलीवरी के बाद उनका जो पीरियड पेन है वो बिल्कुल ही चला जाता है, क्योंकि हमने तो ये सुना भी था और कुछ के साथ ऐसा होता भी है, बट मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि पीरियड मतलब डिलीवरी के बाद जो मेरा पीरियड पेन है, कभी कभी होता है कि बिल्कुल पेन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी महीने ऐसे होता है कि बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर ने मुझे वही सजेस्ट किया कि जो पीरियड पेन की जो एक टैबलेट आती है, मेफ्ट्रोल ऐसे कुछ आती है, उसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप वो ले सकते हो। तो मैं वही लेती हूँ जब होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि जब आपके अगर पीरियड साइकिल आपका लेट है तो कुछ जो क्लॉट्स बनते हैं, उस क्लॉट्स जब बाहर निकलते हैं तब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस वजह से वो पेन होता है। और अगर आपके पीरियड में वो क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं, ये पीरियड साइकिल लेट है, जब लेट होता है तो क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, तो उसके बाद जो क्लॉट्स निकलते हैं या जो ब्लीडिंग होती है डार्क कलर की हो सकती है, जो क्लॉट्स होते हैं बड़े साइज़ के हो सकते हैं। तो जब वो बड़े साइज़ के जो क्लॉट्स पास होते हैं तब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तो उस वजह से वो पेन ज़्यादा होता है। तो डिलीवरी के बाद भी वो लेबर पेन जैसा पेन होना या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होना, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। जैसे पीरियड्स के आसपास, ऐसा नहीं कि जो क्रैम्प्स हैं हमें पीरियड के टाइम में ही आते हैं, हमें मिड साइकिल में भी आते हैं, जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तब भी आते हैं, या पीरियड से कुछ दिन पहले भी होता है। तो ये जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, और आपके हार्मोन्स कैसे हैं, कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे ऊपर नीचे होते हैं, आपके यूट्रस का जो भी साइज़ है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है ये। लेकिन ये पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर आपको होता है पीरियड्स में कि ब्लीडिंग ये तो कम होती है, ये रुक रुक के होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या पेन के साथ कभी कभी होता है ना कि हमारा सर भी घूमने लगता है, कि आँखों के आगे अंधेरा सा आने लगता है, अगर ऐसा बहुत जल्दी जल्दी रेगुलर होता है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका हो सकता है कुछ और रीज़न हो। किसी का होता है कि यूट्रस एनलार्ज है, यानी कि यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, या स्वेलिंग हो जाती है, या जो अंदर की लाइनिंग है जो यूट्रस की उसमें कुछ इन्फेक्शन सा होता है। तो इसके लिए अगर आपको बहुत सीवियर पेन रहता है या जल्दी जल्दी सा होता है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपका थोड़ा सा भी अगर मैंने डाउट क्लियर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और बहुत जल्दी इस चैनल पे हम गिव अवे भी लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।